मैंने उसे मार दिया। मैंने उसके अंश, उसके आने वाले वंश को मार दिया। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो नानी। आपने मुझे शेष नागी नहीं बनाया, आपने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। आपको तो अपनी बेटी उर्वशी मासी भी नहीं चाहिए थी। आपने उन्हें भी छोड़ दिया था। जो बरसों पहले नहीं हुआ था वो अब होगा। अब इस दुनिया पे मैं और उर्वशी मासी राज करेंगे। अब मैं शेष नागिन हूं और मुझसे मेरी शक्तियां कोई नहीं ले सकते। आग लगा दूंगी मैं, तुम सब को आग लगा दूंगी। शिव जी, ये अनहोनी आपने कैसे होने दी? अब तो ना मैं शेष नागिन हूँ, ना मेरे पास शेष नागिन की शक्तियाँ हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इस शेष नागिन से मैं नहीं लड़ सकती। गुस्सा थी मैं तुझसे, सिर्फ अब से नहीं बरसों से नफरत होने लगी थी मुझे तुझसे। कहानी का ये पन्ना तुझे कभी पता नहीं चलेगा प्रताप। तू पूरी जिंदगी भी सोचते रह जाएगी ना, तभी भी तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि ये कहानी में ये मोड़ आया भी तो आया कैसे। तीनों लोग को साक्षी रखते हुए अपनी शेष नागिन की शक्तियां त्यागी थी, क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूं उसके साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, खुशी से। पर जिससे प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने अपनी शक्तियां त्यागी, वो प्यार भी मुझसे खो गया। कोई गम नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया, मेरी जिंदगी फिसल गई, मैं जेल चली गई। कोई गम नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती थी,
मर जाना चाहती थी, और अब मेरे बच्चे का खून हुआ है, मेरे बच्चे की मौत हुई है, और आप तो देवों के देव हैं, आप महादेव हैं। आपने ये सब कैसे होने दिया? आपने गलत की जीत कैसे होने दी? और सच को बस ऐसी मरने को छोड़ दिया। आपने मुझे शेषनागिन के लिए चुना था, आपने मुझे एक लक्ष्य दिया था, और वो लक्ष्य मैंने पूरा किया है। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा होने दिया। मैं शिव वरदानी हूं। आपकी वरदानी, आपने अपनी शिव वरदानी की सजा से कैसे होने दिया? शिव जी, कैसे होने दिया? बस अब जो होना था वो हो गया, उसको मैं बदल नहीं सकती, पर आगे से मैं अपने साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अब बस आपने मुझे शेषनागिन के लिए चुना था, अब मैं अपनी शेषनागिन की शक्तियां वापस लेकर रहूंगी। जिन लोगों ने मेरे बच्चे की जान ली है, आपकी कसम शिव जी, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। और आपके सामने, पूरे ब्रह्मांड के सामने ऐलान करती हूं मैं कि अपने शेषनागिन की शक्तियां वापस लेकर ही आऊंगी। और आपको मुझे मेरी शेषनागिन की शक्तियां वापस लौटानी होगी। और अगर आपने मुझे मेरी शेषनागिन की शक्तियां नहीं लौटाई, तो आप मेरे शिव नहीं, और मैं आपकी शिव वरदानी नहीं। अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड के सामने ऐलान करती हूं, आपके सामने ऐलान करती हूं शिव जी, कि मैं शेषनागिन की शक्तियां लेकर आऊंगी। मैं वापस आऊंगी, नागिनों की नागिन, शेषनागिन वापस आएगी। ऋषभ, तुम वापस कब आई? मैं तो रात को ही आ गई थी। मैंने कहा ना, एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। ये डील मुझे किसी भी हालत में क्रैक करनी है। ऋषभ, तुम अपने काम में इतना बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। आखिर तुम्हें कितने पैसे कमाने हैं? पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं होते थे। जब प्रथा, वो दिन चले गए जब मुझे पैसे कमाने का बिल्कुल जुनून नहीं था। पर अब मैं इतने पैसे कमाने वाला हूँ जितने मेरे डैड ने भी कभी नहीं कमाए होंगे, और ना मेरे दादा कभी इतना लड़े होंगे। Get it? ऋषभ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? तुम कितने घंटों से सोई नहीं हो? अच्छा, संभल के जाना। बाहर मौसम बहुत खराब है, तूफानी हवा चल रही है, बारिश भी हो सकती है। अगर आपको कुछ हो गया तो? ये तो बस मौसम का तूफान है।
जिंदगी में मैं इनसे भी बड़े तूफानों से लड़ चुका हूं और देखो अब भी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। डोंट वरी, ये मौसम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।